नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमें एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी मानसिक शांति और हमारी सफलता से जुड़ा हुआ है। ये विषय है हमारी संगत, हमारे आसपास के लोग। हम अक्सर अपने दुखों का कारण अपनी किस्मत, अपनी परिस्थितियों या अपनी गलतियों को मानते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारा तनाव और बहुत सारी नकारात्मकता शायद आपकी अपनी वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से है जिनसे आप घिरे हुए हैं? जी हाँ, गौतम बुद्ध, जो मन के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, ने इस विषय पर बहुत गहरी बातें कही हैं। उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं जिनकी संगत जहर के समान होती है। उनकी ऊर्जा, उनके शब्द और उनके कर्म हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं, हमारी सकारात्मकता को सोख सकते हैं और हमें हमारे मार्ग से भटका सकते हैं। आज से हम एक नई 4 एपिसोड की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बुद्ध ने चेतावनी दी, इन 10 तरह के लोगों से दूर रहो। इस श्रृंखला में हम एक एक करके उन 10 प्रकार के मानसिक शांति के शत्रुओं को पहचानेंगे और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में ये भी जानेंगे कि उनसे अपनी रक्षा कैसे की जाए। ये श्रृंखला उन सभी के लिए है जो अपने रिश्तों में धोखा खा चुके हैं। ये उन सभी के लिए है जो हमेशा नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, और ये उन सभी के लिए है जो अपनी मानसिक शांति को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज के इस पहले एपिसोड में हम पहले 3 प्रकार के सबसे खतरनाक लोगों की पहचान करेंगे जिनसे बुद्ध ने हमें तुरंत दूरी बनाने की सलाह दी है। तो चलिए बुद्ध की उस सूक्ष्म दृष्टि से अपने आसपास के लोगों को पहचानना सीखते हैं जो हमारे मित्र के भेष में छिपे शत्रु हो सकते हैं। इससे पहले कि हम उन 10 प्रकार के लोगों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि बुद्ध ने संगत, एसोसिएशन को इतना अधिक महत्व क्यों दिया। एक बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, क्या ये कहना सही होगा कि कल्याण मित्रता यानी अच्छे और गुणी मित्रों की संगत आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा है? बुद्ध ने आनंद को रोका और कहा, नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। ये मत कहो कि अच्छी संगत आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा है। आनंद थोड़ा चकित हुए। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, कल्याण मित्रता आध्यात्मिक जीवन का आधा नहीं, बल्कि ये संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है। बुद्ध कह रहे थे कि हमारी पूरी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी पूरी मानसिक शांति और हमारा पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनकी आदतें अनजाने में ही हम पर असर डालती है। यदि आप शराबियों के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप भी पीना शुरू कर सकते हैं। यदि आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी हर चीज में कमी ढूंढना शुरू कर देंगे। और यदि आप ज्ञानी, शांत और परिश्रमी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भीतर भी वे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगेंगे। बुद्ध ने कहा था, जैसे सड़ी हुई मछली को कुशा, एक प्रकार की घास, के पत्तों में लपेटने से वे पत्ते भी दुर्गंधित हो जाते हैं, वैसे ही मूर्ख और नकारात्मक लोगों की संगत करने से व्यक्ति का चरित्र भी दूषित हो जाता है। और जैसे चंदन या कपूर को किसी कागज में लपेटने से वो कागज भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही गुणी और ज्ञानी लोगों की संगत करने से व्यक्ति का जीवन भी सद्गुणों से महक उठता है। इसलिए ये चुनना कि हमें किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है, ये कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आत्मरक्षा और आत्मविकास के लिए एक अनिवार्य कदम है। ये अपने मन के बगीचे को जहरीले खरपतवार से बचाने जैसा है। तो चलिए अब पहचानते हैं उस पहले प्रकार के व्यक्ति को जिसे बुद्ध ने हमारे मानसिक बगीचे के लिए
सबसे खतरनाक खरपतवार बताया है। बुद्ध की सूची में पहला व्यक्ति है वो जो हमेशा शिकायत करता है, जो हर स्थिति में केवल नकारात्मकता ही देखता है। ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर होता है। आप उसे दुनिया की सबसे सुंदर जगह पर ले जाइए, वो कहेगा यहाँ धूप बहुत तेज है। आप उसे सबसे स्वादिष्ट भोजन खिलाइए, वो कहेगा इसमें नमक थोड़ा कम है। आप उसे कोई सुनहरा अवसर दिखाइए, वो उसमें 10 समस्याएं गिना देगा। इन लोगों के लिए दुनिया एक बुरी जगह है, लोग धोखेबाज हैं और भविष्य अंधकारमय है। वे अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वे समाधान खोजने के बजाय समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। बुद्ध के अनुसार ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। उनसे बात करने के बाद आप अच्छा महसूस करने के बजाय थका हुआ, निराश और भारी महसूस करने लगते हैं। वे आपकी सकारात्मकता को एक ब्लैक होल की तरह खींच लेते हैं। 2, वे आपके दृष्टिकोण को संक्रमित करते हैं। धीरे धीरे उनकी नकारात्मक बातें आपके अवचेतन मन में बैठने लगती हैं। आप भी हर चीज में कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपका आशावादी दृष्टिकोण निराशावादी बनने लगता है। 3, वे आपको कर्म करने से रोकते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वे क्या होगा अगर की एक लंबी सूची गिनाकर आपके उत्साह को मार देते हैं। वे आपके सपनों के हत्यारे होते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है 2 मित्रों आनंद और विषाद की। आनंद, जैसा कि उसका नाम था, एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साही युवक था। वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका एक बचपन का मित्र था विषाद। विषाद हर बात पर दुखी और निराश रहता था। आनंद ने एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का फैसला किया। वो बहुत उत्साहित था। जब उसने ये बात विषाद को बताई तो विषाद ने कहा, अरे कहां इन चक्करों में पड़ रहा है? व्यापार करना बच्चों का खेल नहीं है। आजकल बाजार में बहुत मंदी है। 90% नए व्यापार पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। तेरे पास तो अनुभव भी नहीं है, तू बर्बाद हो जाएगा। आनंद का उत्साह थोड़ा कम हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेहनत की और उसका व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। जब भी उसे थोड़ी सफलता मिलती और वो विषाद से साझा करता तो विषाद कहता, हाँ अभी तो ठीक चल रहा है, पर देखना आगे चलकर कोई ना कोई बड़ी मुश्किल आएगी। ज्यादा खुश मत हो। धीरे धीरे विषाद की नकारात्मक बातों का असर आनंद पर होने लगा। आनंद भी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर चिंतित रहने लगा। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो कोई भी नया निर्णय लेने से डरने लगा। एक समय ऐसा आया कि आनंद का मन भी मानने लगा कि शायद वो सच में ये नहीं कर सकता। उसकी ऊर्जा और उत्साह खत्म हो गए और उसका बढ़ता हुआ व्यापार लड़खड़ाने लगा। तभी आनंद की मुलाकात एक वृद्ध और अनुभवी बौद्ध भिक्षु से हुई। आनंद ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। भिक्षु ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, वत्स, तुम्हारा व्यापार तुम्हारी अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी संगत के विष के कारण लड़खड़ा रहा है। तुम रोजाना उस मित्र के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे मन में निराशा और भय के बीज बोता है। तुम एक स्वस्थ पौधे की तरह हो जिसे एक जहरीली मिट्टी में लगा दिया गया है। जब तक तुम अपनी मिट्टी नहीं बदलोगे, तुम मुरझाते ही रहोगे। उस दिन आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विषाद से धीरे धीरे दूरी बना ली। उसने ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया जो उत्साही और सकारात्मक थे। और चमत्कार हुआ, जैसे ही उसकी संगत बदली, उसकी अपनी सोच भी बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने अपने व्यापार को पहले से भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप उन लोगों से नफरत करें। वे करुणा की बात करते हैं। आप उनके प्रति करुणा का भाव रख सकते हैं, पर उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति देना मूर्खता है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई विषाद है?
कोई ऐसा दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी जो हमेशा आपकी ऊर्जा को कम कर देता है? अगर हाँ, तो आपको उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक उससे एक स्वस्थ दूरी बनाना शुरू करें। अपनी बातचीत को सीमित करें। नीचे कमेंट में बताइए, इस तरह के नकारात्मक व्यक्ति से निपटने का आपका अपना तरीका क्या है? शायद आपकी सलाह किसी और के काम आ जाए। बुद्ध की चेतावनी सूची में दूसरा व्यक्ति है वो जो हमेशा दूसरों की निंदा करता है, जो पीठ पीछे बातें करता है, जो चुगली करता है। ये व्यक्ति आपको बड़ा मजेदार और जानकारीपूर्ण लग सकता है। वो आपको दूसरों के रहस्य बताएगा, उनकी कमजोरियों के बारे में बताएगा और आपको लगेगा कि आप उसके कितने करीब हैं। पर बुद्ध कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपके मन में विष घोलते हैं। जब आप लगातार दूसरों की बुराइयां सुनते हैं, तो आपका मन भी दूसरों के प्रति शंका और नकारात्मकता से भर जाता है। आप हर किसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। आपके सरल और विश्वासपूर्ण संबंध जटिल होने लगते हैं। 2, वे आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। दूसरों की निंदा करने या सुनने में जो समय और ऊर्जा खर्च होती है, वो पूरी तरह से अनुत्पादक है। वो आपको आपके अपने लक्ष्यों और आत्म सुधार से दूर ले जाती है। 3, आज आपके सामने दूसरों की, कल दूसरों के सामने आपकी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, इस बात की पूरी गारंटी है कि कल वह किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। उनकी किसी के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती। वे भरोसे के लायक नहीं होते। बुद्ध ने सम्यक वाक में स्पष्ट रूप से निंदा और चुगली को एक अकुशल कर्म बताया है जो दुख को जन्म देता है। आइए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक मठ और एक नए भिक्षु की। एक युवा भिक्षु जिसका नाम था विमल एक नए मठ में रहने आया। वो बहुत ही सरल और पवित्र हृदय का था। मठ में एक वरिष्ठ भिक्षु था जिसका नाम था प्रपंच। प्रपंच को मठ की हर छोटी बड़ी बात पता रहती थी और उसे दूसरों की कमियों के बारे में बात करने में बड़ा आनंद आता था। प्रपंच ने नए भिक्षु विमल को अपना मित्र बना लिया। वो रोजाना विमल के पास आकर मठ के अन्य भिक्षुओं की बुराई करता। वो बताता कि कौन सा भिक्षु ध्यान में सो जाता है, कौन सा भिक्षु खाने का लालची है और कौन मठ के नियमों का पालन नहीं करता। विमल को शुरू में ये सब सुनने में अजीब लगा, पर धीरे धीरे वो भी इन बातों में रुचि लेने लगा। उसके मन में भी अन्य भिक्षुओं के प्रति, जिन्हें वो जानता भी नहीं था, एक नकारात्मक छवि बनने लगी। वो जब भी किसी भिक्षु को देखता तो उसे प्रपंच की बताई हुई बातें याद आ जाती। उसका सरल और मैत्रीपूर्ण मन अब जटिल और शंकालु हो गया था। उसकी अपनी साधना भी प्रभावित होने लगी थी, क्योंकि उसका मन दूसरों के दोष देखने में ही लगा रहता था। एक दिन मठ के प्रमुख, जो एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी आचार्य थे, ने विमल को बुलाया। उन्होंने कहा, विमल, मैंने सुना है तुम आजकल अपना ज्यादातर समय प्रपंच के साथ बिताते हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जब तुम किसी के हाथ में कीचड़ देखते हो तो ये मत भूलो कि वो कीचड़ दूसरों पर फेंकने से पहले उसके अपने हाथ को गंदा कर चुका होता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में आनंद लेता है, वो स्वयं भीतर से बहुत अशांत और असुरक्षित होता है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ महसूस करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति की संगत तुम्हारे मन की निर्मलता को नष्ट कर देगी। तुम यहां आत्म सुधार के लिए आए हो, दूसरों का न्यायाधीश बनने के लिए नहीं। आचार्य के इन शब्दों ने विमल की आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि प्रपंच की संगत उसे किस तरह आध्यात्मिक रूप से बीमार कर रही थी। उसने प्रपंच से विनम्रता पूर्वक दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान अपनी साधना और सभी के प्रति मैत्री भाव रखने में लगाया। धीरे धीरे उसका मन फिर से निर्मल और शांत हो गया। जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई करे तो उस बातचीत में हिस्सा न ले। या तो विनम्रता से विषय बदल दे या वहां से हट जाए। याद रखें,
आप जो सुनते हैं वो भी आपके मन का भोजन बनता है। अपने मन को कचरे से न भरें। बुद्ध की सूची में तीसरा व्यक्ति है वो जो केवल अपने मतलब के लिए आपसे रिश्ता रखता है, जो स्वार्थी है और आपको अपनी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ये व्यक्ति अक्सर बहुत आकर्षक, मीठा बोलने वाला और मददगार प्रतीत हो सकता है, पर उसकी हर मदद, हर मीठे बोल के पीछे उसका अपना कोई छिपा हुआ स्वार्थ होता है। वो केवल तभी आपके पास आएगा जब उसे आपसे कोई काम होगा, और जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाएगा वो आपको ऐसे भूल जाएगा जैसे वो आपको जानता ही नहीं। ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1. वे आपका भावनात्मक शोषण करते हैं। वे आपकी दया, आपकी अच्छाई और आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से निचोड़ लेते हैं और आपको इस्तेमाल किया हुआ महसूस कराते हैं। 2. वे आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वे आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं या ऐसे काम करने के लिए उकसा सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो। 3. वे रिश्तों से आपका विश्वास खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों से मिला धोखा बहुत गहरा होता है। यह आपको सिनिकल, निंदक बना सकता है और आप भविष्य में सच्चे और अच्छे लोगों पर भी भरोसा करने से डरने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि मित्रता का आधार आपसी सम्मान, निस्वार्थ प्रेम, मैत्री और एक दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए, न कि केवल लेना देना। इसे हम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उदाहरण से समझ सकते हैं। देवदत्त बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वार्थी था। वो स्वयं संघ का प्रमुख बनना चाहता था। शुरू में उसने बुद्ध के प्रति बहुत भक्ति और सम्मान दिखाया। वो बुद्ध का करीबी बन गया, लेकिन उसके हर कार्य के पीछे उसका अपना स्वार्थ था। उसने राजकुमार अजातशत्रु को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया और उसे अपने पिता राजा बिंबिसार, जो बुद्ध के अनुयायी थे, के खिलाफ भड़काया। देवदत्त का उद्देश्य था कि अजातशत्रु राजा बन जाए और फिर वो अपनी शक्ति का उपयोग करके बुद्ध को हटाकर उसे संघ का प्रमुख बना दे। उसने अजातशत्रु की मित्रता का, उसके विश्वास का केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, और जब उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो उसने कई बार बुद्ध की हत्या करने का भी प्रयास किया। देवदत्त इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक स्वार्थी और मतलबी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो, आपके जीवन में बहुत बड़ा विनाश ला सकता है। उन लोगों को पहचानना सीखें जो केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जिनकी दोस्ती शर्तों पर आधारित होती है। सच्ची मित्रता वह है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ी रहती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको एक उपयोग की वस्तु की तरह समझता है? क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां केवल आप ही दिए जा रहे हैं और सामने से केवल शोषण हो रहा है? अगर हाँ, तो अपनी सीमाओं को तय करना सीखें, ना कहना सीखें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने बुद्ध की चेतावनी सूची में से पहले 3 प्रकार के लोगों को पहचाना जिनसे हमें अपनी मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए दूरी बनानी चाहिए। 1. हमेशा शिकायत करने वाला और नकारात्मक व्यक्ति। 2. चुगलखोर और निंदक। 3. स्वार्थी और मतलबी। ये जानना केवल शुरुआत है। इन लोगों को पहचानना और फिर बुद्धिमानी और करुणा के साथ उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाना, ये एक कला है जिसे हमें सीखना होगा। लेकिन ये सूची अभी पूरी नहीं हुई है। अभी और भी कई प्रकार के लोग हैं जो मित्र के भेष में हमारी जड़ों को खोखला कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखें, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि ये आपके भाग्य को चुनने जैसा है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी
और बुद्ध की सूक्ष्म दृष्टि से उन 3 प्रकार के लोगों को पहचानना सीखा था, जिनकी संगत हमारी ऊर्जा, हमारी सकारात्मकता और हमारे विश्वास को नष्ट कर सकती है। हमने जाना था हमेशा शिकायत करने वालों, चुगलखोरों और स्वार्थी लोगों के बारे में, और ये समझा था कि क्यों अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाना आवश्यक है। लेकिन बुद्ध का विश्लेषण यही समाप्त नहीं होता। वे मन के और भी गहरे स्तरों पर जाते हैं। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम उन लोगों की बात करेंगे जो शायद बाहरी तौर पर उतने हानिकारक न दिखें, पर जिनकी आंतरिक भावनाएं इतनी प्रबल और विनाशकारी होती हैं कि वे आपके अपने मन के शांत सरोवर में भी तूफान ला सकती है। आज हम पहचानेंगे उन 3 प्रकार के भावनाओं के विनाशकों को, जिनसे बुद्ध ने हमें विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है। ये वे लोग हैं जो क्रोध की अग्नि में जलते हैं, जो अहंकार के शिखर पर बैठे हैं और जो आसक्ति के दलदल में धंसे हुए हैं। ये एपिसोड आपको न केवल दूसरों को समझने में, बल्कि शायद अपने भीतर की कुछ प्रवृत्तियों को पहचानने में भी मदद करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए अपनी जागरूकता को और तेज करते हुए बुद्ध की इस गहरी चेतावनी के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। बुद्ध की चेतावनी सूची में चौथा व्यक्ति है वो जिसका स्वभाव क्रोधी है, जो छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता है और जिसकी वाणी और व्यवहार में आक्रामकता है। ये व्यक्ति एक जलते हुए कोयले की तरह होता है। आप चाहे उसे कितनी भी सावधानी से क्यों न छुएं, थोड़ी सी आंच आपको लगेगी ही। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल सकते हैं, आपके कार्यस्थल पर, आपके परिवार में या आपके मित्र समूह में। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी आलोचना करना या उनसे असहमत होना जैसे किसी बारूद के ढेर में चिंगारी फेंकना है। वे कब फट पड़े इसका कोई भरोसा नहीं होता। बुद्ध के अनुसार ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे भय और तनाव का माहौल बनाते हैं एक क्रोधी व्यक्ति के आसपास। आप कभी भी सहज और शांत महसूस नहीं कर सकते। आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आपकी किस बात से या किस काम से वो नाराज हो जाएगा। ये निरंतर तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। 2, वे आपकी शांति को भंग करते हैं। क्रोध एक बहुत ही शक्तिशाली और संक्रामक भावना है। जब कोई आप पर चिल्लाता है या आक्रामक व्यवहार करता है, तो आपके भीतर भी प्रतिक्रिया में क्रोध, भय या दुख उत्पन्न होता है। वे अपनी अशांति को आपके मन में स्थानांतरित कर देते हैं। 3, वे अविवेकी और विनाशकारी हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध में व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। क्रोध के आवेश में ऐसा व्यक्ति आपको, खुद को या आपके रिश्ते को कोई बड़ी स्थायी हानि पहुंचा सकता है, जिसका उसे बाद में शायद पछतावा भी हो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्ध ने क्रोध को एक पागलपन कहा है, एक ऐसी आग जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। आइए इसे अंगुलिमाल की प्रसिद्ध कहानी के एक अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो क्रोध और हिंसा की प्रतिमूर्ति था। उसने 999 लोगों की हत्या की थी। उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसके नाम से ही पूरा राज्य कांपता था। लोग उसके रास्ते से जाने से डरते थे। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या बॉस अंगुलिमाल जैसे स्वभाव का हो, शायद शारीरिक हिंसा न करे पर वाचिक हिंसा करे, आप उसके साथ कैसा महसूस करेंगे? क्या आप उसके साथ रहकर अपनी रचनात्मकता, अपनी खुशी या अपनी शांति को बनाए रख सकते हैं? नहीं, आप हमेशा डरेस में रहेंगे। जब बुद्ध अंगुलिमाल से मिले तो उन्होंने उसके क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया। अगर वे भी उस पर चिल्लाते या उससे लड़ते तो हिंसा और बढ़ती। इसके बजाय बुद्ध पूर्णतः शांत, स्थिर और करुणामय बने रहे। बुद्ध की इसी असीम शांति और निर्भयता ने अंगुलिमाल के क्रोध की अग्नि को शांत कर दिया। ये कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली,
एक क्रोधी व्यक्ति के साथ रहना कितना खतरनाक हो सकता है, और दूसरी, ऐसे व्यक्ति से निपटने का एकमात्र तरीका है शांति और दूरी। बुद्ध ये नहीं कहते कि आप क्रोधी व्यक्ति से नफरत करें। वे कहते हैं, समझो कि वो व्यक्ति स्वयं एक गहरे दुख और अशांति में है। उसका क्रोध उसकी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन है। उसके प्रति करुणा रखो, पर अपनी आत्मरक्षा भी करो। उनसे कैसे निपटे? बहस न करें। जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो तो उससे तर्क करना दीवार में सिर मारने जैसा है। उस समय वो सुनने की स्थिति में नहीं होता। दूरी बनाए, यदि संभव हो तो उस स्थिति से शारीरिक रूप से हट जाए। उसे शांत होने का समय दे। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करे। शांति के समय में उन्हें विनम्रता से पर दृढ़ता से बताएं कि आप उनका आक्रामक व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपमानजनक और हिंसक है तो उस रिश्ते से बाहर निकलना ही सबसे बुद्धिमानी है। आपकी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। दोस्तों, क्या आपको कभी किसी के क्रोध का सामना करना पड़ा है? उस स्थिति में आपने कैसा महसूस किया और उससे कैसे निपटे? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। आपकी कहानी किसी और को ऐसी ही स्थिति से निपटने में मदद कर सकती है। ये विषय बहुत संवेदनशील है और एक दूसरे के अनुभव हमें शक्ति दे सकते हैं। बुद्ध की चेतावनी सूची में 5वां व्यक्ति है वो जो अहंकार में डूबा है, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझता है, जिसे हम आज की भाषा में आत्ममुक्त या नार्सिसिस्ट कह सकते हैं। ये व्यक्ति हमेशा मैं, मेरा और मुझे की भाषा में बात करता है। वो अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का, अपने धन का या अपनी सुंदरता का निरंतर बखान करता रहता है। उसे लगता है कि दुनिया उसी के चारों ओर घूमती है। वो आपकी बातें सुनेगा पर समझेगा नहीं, क्योंकि वो असल में आपकी बात नहीं सुन रहा होता। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो बातचीत को वापस अपनी ओर मोड़ सके। बुद्ध के अनुसार ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपके आत्मसम्मान को कम करते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के साथ रहकर आप हमेशा खुद को कमतर, अज्ञानी या असफल महसूस करने लगते हैं। वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा ये जताने की कोशिश करते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं। यह आपके आत्मविश्वास के लिए धीमे जहर की तरह काम करता है। 2, उनमें सहानुभूति का अभाव होता है। वे आपकी भावनाओं, आपकी जरूरतों और आपके दुखों को समझने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। वे केवल अपनी दुनिया में जीते हैं। यदि आप उनके पास अपनी कोई समस्या लेकर जाएंगे तो वे या तो उसे महत्वहीन बता देंगे या फिर अपनी उससे भी बड़ी कोई कहानी सुनाने लगेंगे। 3, वे कभी अपनी गलती नहीं मानते। उनके लिए वे कभी गलत हो ही नहीं सकते। यदि रिश्ते में कोई समस्या आती है तो दोष हमेशा आपका ही होगा। वे माफी मांगने में असमर्थ होते हैं और सीखने और बदलने के लिए तैयार नहीं होते। 4, वे आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अहंकार अक्सर नियंत्रण की इच्छा के साथ आता है। वे चाहेंगे कि आप उनके अनुसार सोचें, बोलें और व्यवहार करें। बुद्ध ने मान, मना यानी अहंकार को आध्यात्मिक प्रगति में 10 सबसे बड़ी बाधाओं, संयोजनों में से एक माना है। ये हमें सत्य से दूर ले जाता है और हमें अलगाव और अकेलेपन में डाल देता है। आइए इसे बुद्ध के जीवन की एक घटना से समझते हैं। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण जिसका नाम था सोनदंड बुद्ध से मिलने आया। उसे अपने ज्ञान, अपनी जाति और अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत अभिमान था। जब वो बुद्ध की सभा की ओर आ रहा था तो उसके मन में ये अहंकार था कि मैं सोनदंड बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। मैं उनसे वाद विवाद करूंगा और देखूंगा कि वे कितने ज्ञानी हैं। लेकिन जैसे ही वो बुद्ध के सान्निध्य में पहुंचा, जैसे ही उसने बुद्ध की असीम शांति, उनकी विनम्रता और उनकी प्रज्ञा को देखा, उसका सारा अहंकार पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका सारा शास्त्रीय ज्ञान बुद्ध के अनुभवजन्य ज्ञान के सामने कितना खोखला है। बुद्ध ने उससे कोई बहस नहीं की। उन्होंने उसे नीचा नहीं दिखाया।
उन्होंने बस अपनी शांत और प्रज्ञापूर्ण उपस्थिति से ही उसके अहंकार को शांत कर दिया। सोनदंड ने अपना अहंकार त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति के साथ रहने से बचें, क्योंकि वे आपको कभी भी एक बराबर का इंसान नहीं समझेंगे। वे आपको हमेशा अपने से नीचे रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे रिश्ते में कोई विकास, कोई सम्मान और कोई सच्ची खुशी नहीं हो सकती। कैसे पहचाने अहंकारी व्यक्ति को? वो हमेशा अपनी ही बात करता है। वो दूसरों की आलोचना तो बहुत करता है, पर अपनी आलोचना सुन नहीं सकता। वो सॉरी और थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत कम करता है। वो हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहना चाहता है। बुद्ध की चेतावनी सूची में छठा व्यक्ति शायद आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगे। ये व्यक्ति है वो जो आपसे अत्यधिक आसक्त है, जो भावनात्मक रूप से आप पर पूरी तरह निर्भर है और जिसका व्यवहार चिपचिपा है। अब आप सोचेंगे, प्रेम करना या किसी से जुड़ाव रखना गलत कैसे हो सकता है? बुद्ध प्रेम और मैत्री के विरोधी नहीं थे। वे उपादान, उपदना यानी आसक्ति के विरोधी थे। प्रेम मुक्त करता है, जबकि आसक्ति बांधती है। अत्यधिक आसक्त व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और अपने आत्म मूल्य के लिए पूरी तरह आप पर निर्भर हो जाता है। वो आपको अपनी दुनिया का केंद्र बना लेता है और चाहता है कि आप भी उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाएं। ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1. वे आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वे आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपके ध्यान की निरंतर मांग करते हैं। वे चाहते हैं कि आप सब कुछ उनके साथ करें, हर बात उन्हें बताएं। इससे आपका अपना व्यक्तिगत स्थान खत्म हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 2. वे भावनात्मक रूप से आपको थका देते हैं। उनकी निरंतर जरूरतों और असुरक्षाओं को संभालना बहुत थका देने वाला हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप उनकी भावनाओं की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। 3. वे ईर्ष्यालु और अधिकार जताने वाले हो सकते हैं। चूंकि उनका पूरा संसार आप पर टिका होता है, इसलिए वे आपके अन्य दोस्तों, आपके काम या आपकी रुचियों से ईर्ष्या करने लगते हैं। वे आपको लेकर बहुत अधिकार जताने वाले हो सकते हैं। 4. वे आपके विकास में बाधक बन सकते हैं। वे अक्सर आपको कोई नया कदम उठाने या कोई जोखिम लेने से रोकेंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे आप उनसे दूर हो सकते हैं। उनकी आसक्ति आपके पंखों को काट सकती है। बुद्ध ने सिखाया है कि सच्चा प्रेम और सच्ची मैत्री अनासक्ति पर आधारित होती है। ये एक दूसरे को बढ़ने और स्वतंत्र होने की पूरी आजादी देती है। ये एक दूसरे का सहारा बनती है, बैसाखी नहीं। इसे हम एक सुंदर बौद्ध रूपक से समझ सकते हैं। सच्चा रिश्ता दो मजबूत पेड़ों की तरह होना चाहिए जो पास पास उगते हैं। वे एक दूसरे को छाया देते हैं, एक दूसरे को हवा से बचाते हैं। उनकी जड़ें जमीन के नीचे शायद एक दूसरे से मिलती भी हों, पर वे दोनों अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र रूप से खड़े रहते हैं और आकाश की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक आसक्तिपूर्ण रिश्ता उस बेल की तरह होता है जो पेड़ से इतनी कसकर लिपट जाती है कि वो पेड़ का ही दम घूंट देती है, उसके विकास को रोक देती है। वो बेल पेड़ के बिना जीवित नहीं रह सकती और अंत में वो पेड़ को भी कमजोर बना देती है। उन रिश्तों को पहचानें जो आपको बढ़ने की आजादी देने के बजाय आपको बांध रहे हैं, जो आपको घुटन महसूस करा रहे हैं। ऐसे रिश्तों में प्रेम पूर्वक पर दृढ़ता से अपनी सीमाएं निर्धारित करें। उन्हें समझाएं कि आपको अपने व्यक्तिगत स्थान और स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। यदि वे नहीं समझते तो आपको अपनी मानसिक भलाई के लिए उस रिश्ते पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको एक बेल की तरह जकड़े हुए महसूस कराता है? क्या आप किसी की खुशी के लिए अपनी स्वतंत्रता का बलिदान दे रहे हैं? ये एक कठिन प्रश्न है, पर इसका उत्तर खोजना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे एपिसोड में हमने बुद्ध की चेतावनी सूची में से अगले 3 प्रकार के लोगों को पहचाना
जो हमारी भावनाओं और मानसिक शांति के लिए विनाशक हो सकते हैं। 4. क्रोधी और आक्रामक व्यक्ति। 5. अहंकारी और आत्ममुक्त। 6. अत्यधिक आसक्त और चिपचिपा। पहले एपिसोड के 3 लोगों को मिलाकर अब हम कुल 6 प्रकार के हानिकारक व्यक्तित्वों को पहचान चुके हैं। ये जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है, लेकिन ये सूची अभी भी अधूरी है। अभी भी कुछ ऐसे सूक्ष्म और चालाक प्रकार के लोग हैं जिन्हें पहचानना और भी मुश्किल होता है। अगले एपिसोड यानी भाग 3 में हम उन लोगों की बात करेंगे जो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो दोमुहा होता है, उस व्यक्ति के बारे में जो लालची और अतृप्त है, और उस व्यक्ति के बारे में जो मूर्ख और अविवेकी है। हम समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार मूर्ख की संगत करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्यों है। तो इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखें, आप एक सुंदर बगीचे की तरह हैं। यह आपका अधिकार और कर्तव्य है कि आप ये तय करें कि आप अपने बगीचे में किन फूलों को खिलने देना चाहते हैं और किन जहरीले पौधों को बाहर रखना चाहते हैं। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले 2 एपिसोड में हमने अपनी जागरूकता की तलवार को तेज करते हुए बुद्ध की सूक्ष्म दृष्टि से उन 6 प्रकार के लोगों को पहचानना सीखा है, जिनकी संगत हमारी मानसिक शांति, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मसम्मान के लिए हानिकारक हो सकती है। हमने अपनी संगत को लेकर अधिक सचेत और सजग बनना सीखा है। आपके कमेंट्स और आपकी कहानियों से ये स्पष्ट है कि ये विषय हम सबके जीवन से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन बुद्ध का विश्लेषण यहीं समाप्त नहीं होता। वे हमें उन शत्रुओं से भी सावधान करते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। वे मित्र के भेष में होते हैं। वे शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, पर भीतर ही भीतर वे आपकी प्रगति की जड़ों को काट रहे होते हैं। आज के इस तीसरे एपिसोड में हम उन्हीं 3 प्रकार के प्रकृति के अदृश्य शत्रुओं से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो दोमुहा या कपटी होता है। हम पहचानेंगे उस व्यक्ति को जो लालची और अतृप्त है, और अंत में हम उस व्यक्ति पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसे बुद्ध ने सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा है, यानी मूर्ख और अविवेकी व्यक्ति। ये एपिसोड आपको उन लोगों को पहचानने में मदद करेगा जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जागरूकता आपके जीवन को कई धोखों और निराशाओं से बचा सकती है। तो चलिए अपनी विवेक की आंखों को और खोलते हुए बुद्ध की इस गहरी चेतावनी के अगले और भी सूक्ष्म अध्याय में प्रवेश करते हैं। बुद्ध की चेतावनी सूची में 7वां व्यक्ति है वो जो कपटी है, जिसके मन में कुछ और मुख पर कुछ और होता है, जिसे हम आम भाषा में दोमुहा या आस्तीन का सांप कहते हैं। ये व्यक्ति शायद उन सभी प्रकार के लोगों में सबसे खतरनाक है जिन्हें हमने अब तक जाना है, क्योंकि ये शत्रु की तरह नहीं बल्कि एक घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करता है। आपके मुंह पर वो आपकी सबसे बड़ी प्रशंसा करेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आपको ये विश्वास दिलाएगा कि वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। लेकिन आपकी पीठ पीछे वही व्यक्ति आपकी बुराई करेगा, आपकी योजनाओं को दूसरों को बताएगा और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। उसकी दोस्ती सच्ची नहीं होती, वो एक मुखौटा होता है जिसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा या ईर्ष्या होती है। बुद्ध के अनुसार ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपके विश्वास को तोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति से मिला धोखा सबसे गहरा घाव देता है, क्योंकि वो अप्रत्याशित होता है। यह आपको न केवल उस व्यक्ति से बल्कि पूरी मानवता से ही विश्वास उठाने पर मजबूर कर सकता है। 2, वे आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं। चूंकि वे आपके करीबी होने का दिखावा करते हैं, लोग उनकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। वे आपकी पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैलाकर या आपकी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर समाज में आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। 3, वे आपकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। आप विश्वास में आकर
उन्हें अपनी भविष्य की योजनाएं या अपने रहस्य बताते हैं, और वे उस जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ ही कर सकते हैं या आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं। 4, वे आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में आप हमेशा एक अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में रहते हैं। आपको कभी समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है, जिससे आपका मन शांत नहीं रह पाता। बुद्ध ने सिखाया है कि मित्रता का आधार ईमानदारी, पारदर्शिता और सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। कपट और धोखे की नींव पर कोई भी स्वस्थ रिश्ता नहीं टिक सकता। आइए इसे बुद्ध के जीवन की एक घटना से समझते हैं, जो उनके चचेरे भाई देवदत्त के चरित्र को और उजागर करती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना, देवदत्त स्वार्थी था, पर वो केवल स्वार्थी ही नहीं, अत्यंत कपटी भी था। शुरुआत में जब वो संघ में शामिल हुआ तो उसने बुद्ध के प्रति अत्यंत विनय और भक्ति का प्रदर्शन किया। उसने ध्यान और साधना में कठोर परिश्रम किया और कुछ सिद्धियां, साइकिक पावर्स भी प्राप्त कर ली। उसने इन सिद्धियों का उपयोग लोगों को और विशेष रूप से राजकुमार अजातशत्रु को प्रभावित करने के लिए किया। वो बुद्ध के सामने एक आदर्श शिष्य होने का नाटक करता, पर एकांत में वो अजातशत्रु और अन्य भिक्षुओं के कान भरता कि बुद्ध अब बूढ़े हो चले हैं, अब संघ का नेतृत्व मुझे मिलना चाहिए। उसने बुद्ध के सामने जाकर पूरी विनम्रता का नाटक करते हुए यह प्रस्ताव भी रखा कि संघ का नियंत्रण उसे सौंप दिया जाए। बुद्ध, जो उसके मन के कपट को जानते थे, ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इसके बाद देवदत्त का असली चेहरा सामने आ गया। उसने संघ में फूट डालने की कोशिश की, कुछ भिक्षुओं को बहकाकर अपने साथ ले गया और अंततः बुद्ध की हत्या करने के कई प्रयास किए। देवदत्त का चरित्र इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक कपटी व्यक्ति, जो मित्र और शिष्य होने का दिखावा करता है, सबसे बड़ा शत्रु साबित हो सकता है। उन लोगों से अत्यंत सावधान रहें जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल आपकी प्रशंसा करे। सच्चा मित्र वह है जो आपके मुंह पर भी आपकी गलतियों को विनम्रता से बता सके। कैसे पहचाने कपटी व्यक्ति को? उनकी बातें बदलती रहती हैं। वे आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और कहेंगे। वे दूसरों की बहुत चुगली करते हैं, याद रखें। जो दूसरों की बातें आपके पास लाता है, वो आपकी बातें भी दूसरों तक ले जाएगा। वे कभी स्पष्ट रूप से अपनी असहमति नहीं जताते। वे मुंह पर हाँ कहकर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं। उनकी आंखों में देखें, अक्सर उनकी आंखों में उनकी बातों जैसी सच्चाई और वार्मथ नहीं होती। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी किसी ऐसे दोमुहे व्यक्ति से पाला पड़ा है जिसने आपके विश्वास को तोड़ा हो? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। आपकी कहानी किसी और को ऐसे धोखे से बचने में मदद कर सकती है। ये एक दर्दनाक विषय है, पर इस पर बात करना हमें और मजबूत बनाता है। बुद्ध की चेतावनी सूची में 8वां व्यक्ति है, वो जो लोभ और तृष्णा का गुलाम है, जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा और की दौड़ में लगा रहता है। ये व्यक्ति भौतिकवादी होता है। उसके जीवन का केंद्र धन, संपत्ति, पद और इंद्रिय सुख होते हैं। वो हर रिश्ते, हर अवसर को केवल अपने लाभहानि के तराजू पर तौलता है। आप सोच सकते हैं, महत्वाकांक्षी होना या सफल होने की इच्छा रखना गलत कैसे है? बुद्ध महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं थे, वे अतृप्त लोभ के खिलाफ थे। ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपको भी भौतिकवादी दौड़ में खींच लेते हैं। उनकी संगत में रहकर आप भी अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। आपके मन में भी और अधिक पाने की बेचैनी पैदा होने लगती है। आप जीवन की छोटी छोटी गैर भौतिक खुशियों जैसे शांति, प्रेम, प्रकृति का आनंद लेना भूल जाते हैं। 2, उनके लिए रिश्ते बाद में और लाभ पहले आता है। वे आपकी कद्र तब तक ही करेंगे जब तक आप उनके किसी काम आ रहे हैं।
यदि उन्हें आपसे बड़ा कोई लाभ कहीं और दिखेगा तो वे आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। उनकी दोस्ती और वफादारी हमेशा सशर्त होती है। 3, वे अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने लोभ को पूरा करने के लिए वे झूठ, धोखा या किसी भी अनैतिक मार्ग को अपनाने में संकोच नहीं करते। उनकी संगत आपको भी ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित कर सकती है या आपको उनके गलत कामों में भागीदार बना सकती है। 4, वे कभी संतुष्ट और सुखी नहीं रहते। लोभ एक ऐसी प्यास है जो समुद्र का पानी पीने से भी नहीं बुझती, बल्कि और बढ़ती है। ऐसे लोग चाहे कितना भी पाले, वे हमेशा भीतर से खाली और अशांत रहते हैं। उनकी ये अशांति और असंतोष संक्रामक होता है। बुद्ध ने लोभ को 3 विषयों क्रोध, लोभ, मोह में से एक माना है, जो हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। आइए इसे एक जातक कथा से समझते हैं। ये कहानी है एक लालची कौवे की। एक बार एक कौवा था जिसे कहीं से मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। वो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर उड़ने लगा ताकि किसी शांत जगह पर बैठकर उसे खा सके। जब वो एक नदी के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि पानी में एक और कौवा है जिसके मुंह में भी मांस का एक टुकड़ा है जो उसके टुकड़े से भी बड़ा लग रहा है। कौवे के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, मैं उस दूसरे कौवे से भी उसका टुकड़ा छीन लूंगा तो मेरे पास 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये सोचकर उसने उस दूसरे कौवे को डराने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला और काव किया, उसके अपने मुंह का मांस का टुकड़ा भी नदी में गिर गया और बह गया। अंत में उस लालची कौवे के हाथ कुछ नहीं आया। उसने दूसरे के हिस्से को पाने के लोभ में अपना हिस्सा भी गवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोभ हमारी विवेक बुद्धि को हर लेता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। उन लोगों से दूरी बनाएं जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल इकट्ठा करना है। उन लोगों की संगत करें जो संतोष और सादगी का मूल्य समझते हैं, जो भौतिक सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति को भी महत्व देते हैं। अब हम आते हैं उस 9वें व्यक्ति पर जिसे बुद्ध ने शायद सबसे खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण संगत बताया है। ये व्यक्ति है मूर्ख। यहां बुद्ध का मूर्ख, बाल से तात्पर्य उस व्यक्ति से नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसकी बुद्धि कम है। बुद्ध के लिए मूर्ख वो व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है, जो नैतिक और अनैतिक के बीच का अंतर नहीं समझता, जो अपने कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचता और जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, मूर्खों की संगत करने से अच्छा है अकेले चलना। एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से कहीं बेहतर होता है। ऐसे लोग खतरनाक क्यों होते हैं? 1, वे आपको गलत सलाह देंगे। चूंकि उनमें सही और गलत की समझ नहीं होती, वे आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं जो आपको बड़ी मुसीबत में डाल दे। वे आपको शॉर्टकट लेने, अनैतिक कार्य करने या बिना सोचे समझे जोखिम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 2, वे आपको भी मुसीबत में डाल सकते हैं। वे स्वयं तो अपने अविवेकी कर्मों से मुसीबत में फंसते ही हैं, पर उनकी संगत के कारण आप भी बिना किसी गलती के उस मुसीबत का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे एक शराबी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठना खतरनाक हो सकता है, भले ही आप शराब न पीते हो। 3, उनसे कुछ भी सीखना असंभव है। वे अपनी ही अज्ञानता में इतने प्रसन्न रहते हैं कि वे कभी कुछ नया सीखने या अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी संगत में आपका अपना बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। 4, वे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आप अपनी पूरी ऊर्जा उन्हें समझाने या सुधारने में लगा सकते हैं, पर वे नहीं बदलेंगे क्योंकि वे अपनी मूर्खता को ही अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति साथ में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें सोने की मोहरों से भरा एक थैला मिला। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है, चलो इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसे बांटेंगे क्यों? हम दोस्त हैं, हम इसे साथ में रखेंगे
और साथ में ही खर्च करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति जानता था कि ये विचार खतरनाक है, पर मूर्ख की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वे एक नगर में पहुंचे। मूर्ख व्यक्ति ने उस धन को शराब, जुए और व्यर्थ के दिखावे में उड़ाना शुरू कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक न सुनी। जल्द ही वे चोरों और धोखेबाजों की नजर में आ गए। एक रात जब वे सो रहे थे, चोरों ने उनका सारा धन चुरा लिया और जाते जाते दोनों को बुरी तरह पीटा भी। अंत में बुद्धिमान व्यक्ति को उस मूर्ख मित्र की संगत के कारण अपना धन भी खोना पड़ा और शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ा। मूर्ख की पहचान उसकी डिग्री या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके विवेक से होती है। जो व्यक्ति बार बार एक ही गलती करे, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी न ले और जो नैतिक मूल्यों का सम्मान न करे, उससे तुरंत दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जो आपकी प्रगति में सहायक होने के बजाय बाधक बन रहा है? ये पहचानना कठिन हो सकता है, खासकर अगर वो आपका पुराना दोस्त हो, पर अपनी भलाई के लिए ये आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के इस तीसरे एपिसोड में हमने अपनी जागरूकता को और भी गहरा करते हुए उन 3 प्रकार के प्रकृति के अदृश्य शत्रुओं को पहचाना है। 7, कपटी और दोमुहा व्यक्ति। 8, लालची और अतृप्त व्यक्ति। 9, मूर्ख और अविवेकी व्यक्ति। पहले 2 एपिसोड के 6 लोगों को मिलाकर अब हम कुल 9 प्रकार के हानिकारक व्यक्तित्वों को पहचान चुके हैं। बुद्ध हमें एक बहुत ही स्पष्ट मार्ग चित्र दे रहे हैं कि हमें अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शांति की रक्षा के लिए कैसी संगत से बचना चाहिए। लेकिन अब हम इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक अंतिम और 10वां व्यक्ति अभी भी बाकी है, और ये 10वां व्यक्ति शायद सबसे अप्रत्याशित, सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक है। अगले और अंतिम एपिसोड यानी भाग 4 में हम उस 10वें व्यक्ति से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि वो कौन है और वो हमारे जीवन को कैसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि बुद्ध के अनुसार इन सभी हानिकारक लोगों से दूरी बनाने के बाद हमें कैसी संगत करनी चाहिए, यानी कल्याण मित्र या सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं। तो इस श्रृंखला के समापन और सबसे बड़े रहस्योद्घाटन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखें, बुद्ध कहते हैं, जैसे एक बूंद पानी भी धीरे धीरे घड़े को भर देती है, वैसे ही एक मूर्ख व्यक्ति भी धीरे धीरे आपको पाप से भर देता है। अपनी संगत के प्रति जागरूक रहें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। पिछले 3 एपिसोड में हम एक असाधारण यात्रा पर रहे हैं। हमने अपनी जागरूकता की आंखों को खोला है और बुद्ध की सूक्ष्म दृष्टि से उन 9 प्रकार के लोगों को पहचानना सीखा है, जिनकी संगत हमारे जीवन में दुख, अशांति और बाधाएं ला सकती है। हमने मानसिक शांति के शत्रुओं को जाना, हमने भावनाओं के विनाशकों को पहचाना और हमने प्रकृति के अदृश्य शत्रुओं से पर्दा उठाया। आपने इस श्रृंखला को जो स्नेह और जो गहराई दी है वो अद्भुत है। आपके कमेंट्स और आपकी कहानियों से ये स्पष्ट है कि हम सब कहीं न कहीं इन हानिकारक संगतियों से जूझ रहे हैं और उनसे बाहर निकलने का मार्ग खोज रहे हैं। लेकिन ये सूची अभी पूरी नहीं हुई है। एक अंतिम 10वां व्यक्ति अभी भी बाकी है, और ये 10वां व्यक्ति दोस्तों शायद सबसे अप्रत्याशित, सबसे सूक्ष्म और विडंबना ये है कि ये सबसे खतरनाक भी है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप भाग नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते, जब तक कि आप उसे पूरी तरह से पहचान न लें। आज के इस समापन एपिसोड में हम उसी 10वें और सबसे बड़े शत्रु से पर्दा उठाएंगे। और इतना ही नहीं, इस श्रृंखला का अंत हम किसी नकारात्मक बात पर नहीं करेंगे। इस अंतिम व्यक्ति को पहचानने के बाद हम ये भी जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार हमें कैसी संगत करनी चाहिए। एक कल्याण मित्र या एक सच्चे अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं। हम जानेंगे कि हमें अपने जीवन में किन लोगों को आकर्षित करना चाहिए और किन लोगों का सम्मान करना चाहिए।
ये एपिसोड इस पूरी श्रृंखला का सार है। ये आपको न केवल सबसे बड़े खतरे से आगाह करेगा, बल्कि आपको सबसे बड़े सहारे की पहचान भी कराएगा। तो इस अंतिम यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए उस 10वें व्यक्ति की पहचान करते हैं, जो शायद आपके बहुत बहुत करीब है। बुद्ध की चेतावनी सूची में 10वां और अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, वो तुम स्वयं हो। जी हाँ, आपने सही सुना। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, जो तुम्हें सबसे अधिक हानि पहुंचा सकता है, वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही भीतर बैठा है। वो है तुम्हारा अपना ही अकुशल और अप्रशिक्षित मन। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे। हम हमेशा दूसरों में दोष ढूंढते हैं, पर बुद्ध हमें आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि असली लड़ाई तो भीतर है। हम कब अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं? बुद्ध के अनुसार, जब हम इन 5 आंतरिक शत्रुओं को अपने भीतर पनपने देते हैं, तब हम स्वयं ही अपने जीवन को दुःखमय बना लेते हैं। 1, जब तुम अपने आलोचक बन जाते हो। ये तुम्हारे भीतर की वो आवाज है जो तुम्हें लगातार कहती है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमने फिर गलती कर दी, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। यह आवाज तुम्हारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। दुनिया तुम्हें इतना नीचा नहीं दिखाती जितना तुम खुद को दिखाते हो। 2, जब तुम अतीत के कैदी बन जाते हो। एल, जब तुम अपनी पुरानी गलतियों, अपने पुराने दुखों और अपने साथ हुए धोखों को पकड़कर बैठे रहते हो, तो तुम स्वयं अपने लिए एक जेल का निर्माण करते हो। तुम अतीत की लाश को अपने कंधों पर ढोते रहते हो, जो तुम्हारे वर्तमान की ऊर्जा को सोख लेती है और तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बना देती है। 3, जब तुम चिंता के गुलाम बन जाते हो। जब तुम लगातार भविष्य की उन नकारात्मक कल्पनाओं में जीते हो जो कभी हुई ही नहीं है, तो तुम स्वयं अपने मन में नर्क का निर्माण करते हो। तुम उन समस्याओं से डरते हो जो मौजूद ही नहीं है। ये चिंता तुम्हारे आज की शांति और खुशी को चुरा लेती है। 4, जब तुम आलस्य के मित्र बन जाते हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, पर उसे करने के लिए टालमटोल करते हो। जब तुम अपने सपनों को केवल इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब तुम स्वयं अपनी प्रगति के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हो। बुद्ध ने आलस्य को विनाश का मार्ग कहा है। 5, जब तुम अज्ञानता को चुनते हो। जब तुम अपनी कमजोरियों को, अपनी बुरी आदतों को और अपने मन के नकारात्मक पैटर्न को देखने से इनकार करते हो। जब तुम आत्मनिरीक्षण से भागते हो, तब तुम स्वयं अपने विकास के दरवाजे बंद कर देते हो। अज्ञानता में जीना अंधेरे में रहने का चुनाव करने जैसा है। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, अत्ता ही अत्नो नाथो, अत्ता ही अत्नो गति। अर्थात तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, तुम स्वयं ही अपनी गति, आश्रय हो। दूसरा कौन तुम्हारा स्वामी हो सकता है? जब तुम स्वयं को अच्छी तरह से साध लेते हो, तो तुम्हें एक ऐसा दुर्लभ आश्रय मिलता है जिसे कोई और नहीं दे सकता। अत्तना व कत पाप, अत्तना संकिलिसति, अत्तना अक्त पाप, अत्तना व विसुज्जति। अर्थात अपने द्वारा ही पाप किया जाता है, अपने द्वारा ही व्यक्ति संक्लिष्ट, दुखी होता है। अपने द्वारा ही पाप नहीं किया जाता, अपने द्वारा ही व्यक्ति विशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने पर ही निर्भर है, कोई दूसरा किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। आइए इसे एक बहुत ही मार्मिक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है पटाचारा की। पटाचारा एक धनी सेठ की बेटी थी, जो अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने एक सेवक के साथ भाग गई थी। उसने उससे विवाह कर लिया और उसके 2 बच्चे हुए। एक दिन जब वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अपने माता पिता के घर लौट रही थी, तो रास्ते में भयंकर तूफान आया। उस तूफान में उसके पति को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पटाचारा अकेली अपने नवजात शिशु और बड़े बेटे के साथ उस भयानक रात में आगे बढ़ी। रास्ते में एक उफनती हुई नदी थी।
उसने अपने बड़े बेटे को एक किनारे पर छोड़ा और नवजात को लेकर नदी पार करने लगी। जब वो बीच नदी में थी तो एक विशाल बाज आया और उसके नवजात शिशु को झपट कर ले गया। ये देखकर नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा उसका बड़ा बेटा अपनी मां को बुलाता हुआ नदी में कूद गया और तेज बहाव में बह गया। एक ही रात में पटाचारा ने अपना पति और अपने दोनों बच्चों को खो दिया। वो विक्षिप्त हो गई। वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे अपने तन बदन का भी होश नहीं रहा। वो नग्न अवस्था में मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है चिल्लाती हुई सड़कों पर भटकने लगी। लोग उसे पत्थर मारते, उस पर हंसते। भटकते भटकते एक दिन वो उस स्थान पर पहुंची जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। लोगों ने उसे रोकना चाहा, पर बुद्ध ने इशारा किया, उसे आने दो। जब पटाचारा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने केवल एक वाक्य कहा, बहन होश में आओ, सचेत हो जाओ। बुद्ध की उस शांत और शक्तिशाली वाणी ने जैसे पटाचारा के मन पर जमी दुख की मोटी परत को भेद दिया। उसे अचानक अपनी अवस्था का बोध हुआ। उसे शर्म आई। किसी ने उस पर एक वस्त्र डाला। उसने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा बुद्ध को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी, पर फिर उन्होंने उसे वास्तविकता का बोध कराया। उन्होंने समझाया कि मृत्यु और वियोग जीवन का हिस्सा है। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे वह अपने दुख को पकड़कर स्वयं को ही और अधिक पीड़ा दे रही है। वो अपने अतीत की कैदी बन गई है। पटाचारा ने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण किया। उसने अपने मन पर काम करना शुरू किया। उसने सजगता और ध्यान का अभ्यास किया। और वही पटाचारा जो दुख और आत्म पीड़ा की मूर्ति बन गई थी, आगे चलकर बुद्ध की सबसे प्रज्ञावान और सम्मानित भिक्षुणियों में से एक बनी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति से अपने ही मन के बनाए हुए नर्क पर विजय प्राप्त की। पटाचारा की कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयावह क्यों न हो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु या मित्र हमारी अपनी प्रतिक्रिया, हमारा अपना मन ही होता है। दोस्तों, ये इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आप भी कभी कभी अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं? क्या आप भी खुद की आलोचना करते हैं, अतीत में जीते हैं या चिंता में डूबे रहते हैं? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये स्वीकृति ही परिवर्तन का पहला कदम है। ये स्वीकार करना कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा हमारे भीतर है, हमें उसे ठीक करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, हमने उन 10 प्रकार के व्यक्तित्वों को पहचान लिया है जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम स्वयं हैं। अब इस श्रृंखला का समापन हम एक अत्यंत सकारात्मक और आशावादी विषय पर करेंगे। यदि हमें इन 10 तरह के लोगों से बचना है तो फिर हमें कैसी संगत करनी चाहिए? बुद्ध ने इसका भी बहुत सुंदर और स्पष्ट उत्तर दिया है। उन्होंने हमें कल्याण मित्र एल यानी एक सच्चे, गुणी और कल्याणकारी मित्र की पहचान बताई है। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में सुना था, बुद्ध ने कहा था कि कल्याण मित्रता ही संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। तो आइए जानते हैं बुद्ध के अनुसार एक सच्चे मित्र के क्या लक्षण होते हैं। बुद्ध ने सिगालोवाद सुत्त में एक सच्चे मित्र के 4 गुण बताए हैं। 1, वो सहायक होता है। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारी रक्षा करता है जब तुम असावधान होते हो। वो तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करता है जब तुम लापरवाह होते हो, और जब तुम भयभीत होते हो तो वो तुम्हारा आश्रय बनता है। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वो तुम्हें तुम्हारी जरूरत से दोगुना देने को तैयार रहता है। वो केवल बातों से नहीं, अपने कर्मों से तुम्हारी मदद करता है। 2, वो सुख दुख में समान रहता है। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें अपने रहस्य बताता है और तुम्हारे रहस्यों को गुप्त रखता है। वो तुम्हारे दुर्भाग्य में तुम्हें छोड़कर नहीं भागता। वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। वो तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता और तुम्हारी विफलता पर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। वो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। 3,
वो तुम्हारा मार्गदर्शक होता है। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें बुरे कर्म करने से रोकता है। वो तुम्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो तुम्हें वो सिखाता है जो तुमने पहले नहीं सुना, और वो तुम्हें उन्नति और स्वर्ग, एक बेहतर जीवन का मार्ग दिखाता है। वो तुम्हारी चापलूसी नहीं करता, वो तुम्हें सच बोलकर तुम्हारा भला करता है। 4, वो सहानुभूतिपूर्ण होता है। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दुर्भाग्य पर दुखी होता है और तुम्हारे सौभाग्य पर प्रसन्न होता है। वो दूसरों को तुम्हारी निंदा करने से रोकता है, और वह उन लोगों की प्रशंसा करता है जो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। उसमें ईर्ष्या नहीं, बल्कि मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय का भाव होता है। दोस्तों, यह है एक सच्चे मित्र की परिभाषा। ये कोई साधारण परिभाषा नहीं है, ये एक कसौटी है जिस पर हम अपने मित्रों को और स्वयं को भी परख सकते हैं। बुद्ध और आनंद की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आनंद ने 25 वर्षों तक बुद्ध के निजी परिचारक के रूप में उनकी निस्वार्थ सेवा की। वे बुद्ध के हर सुख दुख में उनके साथ रहे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को कंठस्थ किया ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंच सके, और बुद्ध ने भी आनंद को अपना सबसे प्रिय मित्र माना। उन्होंने उसे डांटा भी, उसे सिखाया भी, और उसे निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित भी किया। उनकी मित्रता आपसी सम्मान, प्रेम और एक दूसरे के आध्यात्मिक कल्याण पर आधारित थी। एल अपने जीवन में ऐसे ही कल्याण मित्रों को ढूंढे और स्वयं भी किसी के लिए कल्याण मित्र बने। एक सच्चा मित्र सौ साधारण परिचितों से बेहतर होता है, और अगर आपको ऐसा कोई मित्र न मिले तो बुद्ध कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चलो यदि ऐसा कोई मिले। यदि न मिले तो जैसे एक राजा अपने जीते हुए राज्य को छोड़ देता है, या जैसे एक हाथी जंगल में अकेला घूमता है, वैसे ही अकेले चलो, पर मूर्खों की संगत कभी न करो। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा कल्याण मित्र है? अगर हाँ, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें एक संदेश भेजकर धन्यवाद जरूर कहें और कमेंट में बताएं एक सच्चे मित्र का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी ये 4 एपिसोड की लंबी और गहन यात्रा अपने समापन पर है। इस श्रृंखला में हमने बुद्ध की चेतावनी के माध्यम से उन 10 प्रकार के व्यक्तित्वों को पहचाना जिनकी संगत हमारे जीवन को दुखमय बना सकती है। ये श्रृंखला हमें दूसरों का न्यायाधीश बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि हमें जागरूक और विवेकी बनाने के लिए थी। इसका उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना सिखाना था। और अंत में हमने ये भी सीखा कि हमें नकारात्मकता से दूर रहकर कल्याण मित्रों की सकारात्मक और प्रेरक संगत की तलाश करनी चाहिए। इस पूरी श्रृंखला का सार एक वाक्य में ये है, आपकी संगत आपकी नियति तय करती है। अपने सामाजिक दायरे को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि ये आपके मन के बगीचे को या तो फूलों से भर सकता है या जहरीले कांटों से। अगर बुद्ध की ये गहरी और जीवन बचाने वाली चेतावनियों की श्रृंखला ने आपको अपने रिश्तों और अपनी संगत को एक नई नजर से देखने में मदद की हो, तो इस श्रृंखला के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हुए इस अंतिम वीडियो को अपना भरपूर लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस पूरी श्रृंखला से आपने सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा, और आप आज से अपनी संगत को सुधारने के लिए क्या एक कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, इस पूरी श्रृंखला को एक प्लेलिस्ट के रूप में अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ये ज्ञान उनके जीवन के लिए एक अनमोल उपहार हो सकता है, जो उन्हें कई दुखों और धोखों से बचा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप भविष्य में भी ऐसी गहरी जीवन परिवर्तनकारी यात्राओं में हमारे सहयात्री बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखें, बुद्ध हमें लोगों से नफरत करना नहीं सिखाते, वे हमें अकुशलता और नकारात्मकता से दूरी बनाना सिखाते हैं, चाहे वो दूसरों में हो या स्वयं हमें।
अपनी शांति को चुने, अपनी प्रगति को चुने, अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुने। इस अविस्मरणीय और गहन ज्ञान यात्रा में आरंभ से अंत तक निष्ठापूर्वक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका रोम रोम से, हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन कल्याण मित्रों से भरा हो और आप स्वयं भी सभी के लिए एक कल्याण मित्र बने। भवतु सब्ब मंगल, सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम मिलकर जीवन के उन सूक्ष्म पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारी खुशी और शांति की नींव रखते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रिश्तों की, हमारे विश्वास की और हमारी भावनात्मक सुरक्षा की नाजुक डोर से जुड़ा हुआ है। ये विषय है अपने मन की बात, अपने दिल के राज, अपनी कमजोरियां। आखिर किसे बताएं और किसे नहीं? हम सब इंसान हैं। हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारा दिल भारी होता है, जब हम अपनी योजनाओं, अपने डरों या अपनी खुशियों को किसी के साथ साझा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि बात करने से मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर पूरा भरोसा करके अपने दिल की कोई गहरी बात बताई और बाद में आपको उसी बात के लिए पछताना पड़ा? क्या आपके रहस्यों का मजाक उड़ाया गया? क्या आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया गया? या आपकी योजनाओं को किसी ने नजर लगा दी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। गौतम बुद्ध, जो मानव मन के सबसे बड़े पारखी थे, इस विषय की गहराई को समझते थे। उन्होंने केवल ये नहीं सिखाया कि हमें क्या बोलना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाया कि हमें कहाँ चुप रहना चाहिए। उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि कुछ विशेष प्रकार के लोग होते हैं जो हमारे विश्वास के पात्र नहीं होते। उन्हें अपने मन की गहरी बातें बताना अपनी भावनात्मक शांति को दांव पर लगाने जैसा है। आज से हम एक नई 2 एपिसोड की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है बुद्ध ने कहा है। इन व्यक्तियों से कभी मन की बात मत कहना। इस श्रृंखला में हम उन लोगों की पहचान करेंगे जिनके सामने हमें अपने होठों पर ताला लगा लेना चाहिए, और ये भी समझेंगे कि क्यों। ये श्रृंखला उन सभी के लिए है जो भोलेपन में हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। ये उन सभी के लिए है जो धोखा खाकर टूट चुके हैं और अब किसी से बात करने से डरते हैं। और ये उन सभी के लिए है जो मौन की शक्ति और सही व्यक्ति से बात करने के महत्व को समझना चाहते हैं। आज के इस पहले एपिसोड में हम पहले 3 प्रकार के लोगों की पहचान करेंगे जिन्हें अपने रहस्य बताना सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। तो चलिए बुद्ध की उस प्रज्ञा को आत्मसात करते हैं जो हमें यह सिखाती है कि कब बोलना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है। इससे पहले कि हम उन लोगों की सूची पर आएं, यह समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने वाणी के संयम पर और सोच समझकर बोलने पर इतना जोर क्यों दिया। बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आमतौर पर हम इसका अर्थ केवल अच्छा बोलना, सत्य बोलना या मधुर बोलना ही समझते हैं, पर इसका एक और भी गहरा पहलू है। ये जानना कि क्या नहीं बोलना है, कितना नहीं बोलना है और किसे नहीं बोलना है। बुद्ध कहते थे, हमारी वाणी, हमारे शब्द ऊर्जा का एक रूप है। जब हम अनावश्यक रूप से या गलत व्यक्ति के सामने बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। आपके रहस्य और आपकी योजनाएं आपके मन की ऊर्जा का एक केंद्रित रूप है। जब आप उन्हें समय से पहले या गलत व्यक्ति को बता देते हैं तो वो ऊर्जा बिखर जाती है और उन योजनाओं के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। आपकी कमजोरियां और आपके डर आपके भावनात्मक संसार का एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है। जब आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने उजागर करते हैं जो सहानुभूतिपूर्ण या भरोसेमंद नहीं है, तो आप खुद को भावनात्मक हमले के लिए खुला छोड़ देते हैं। आपकी खुशियां और आपकी सफलताएं आपके पुण्य कर्मों का फल है। जब आप उनका हर किसी के सामने बढ़ चढ़कर बखान करते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों की ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक कछुआ
अपने अंगों को अपने कवच के भीतर खींचकर अपनी रक्षा करता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित रखकर अपने मन की रक्षा करता है। इसलिए ये चुनना कि हमें अपने मन की तिजोरी किसके सामने खोलनी है, ये कोई अहंकार या अविश्वास नहीं है, बल्कि ये आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और अपनी ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। तो चलिए अब पहचानते हैं उस पहले प्रकार के व्यक्ति को जिसके सामने हमें अपने मन का कवच कभी नहीं उतारना चाहिए। बुद्ध की सूची में पहला व्यक्ति है वो जो आपसे मन ही मन ईर्ष्या करता है और आपको एक मित्र के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई सहकर्मी भी हो सकता है। आपके मुंह पर वो आपकी सफलता पर शायद सबसे ज्यादा खुश होने का दिखावा करेगा। वो कहेगा, वाह दोस्त, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन उसके भीतर आपकी सफलता उसे अपनी असफलता का एहसास कराती है। आपकी खुशी उसके मन में जलन और अशांति पैदा करती है। वो अवचेतन रूप से चाहता है कि आप उससे आगे न निकले। ऐसे व्यक्ति को अपने मन की बात, खासकर अपनी योजनाओं और अपनी सफलताओं के बारे में बताना खतरनाक क्यों है? 1, वे आपकी योजनाओं को नजर लगा सकते हैं। नजर लगना कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। जब कोई व्यक्ति आपकी योजनाओं के प्रति तीव्र ईर्ष्या या नकारात्मक भावना रखता है, तो उसकी ये शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकती है और आपकी योजनाओं में अनचाही बाधाएं पैदा कर सकती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में तब तक किसी को न बताएं जब तक वे पूरे न हो जाएं। 2, वे आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। जब आप उन्हें अपनी कोई बड़ी योजना बताएंगे तो वे सीधे सीधे मना नहीं करेंगे, पर वे उसमें 1000 कमियां और मुश्किलें गिना देंगे। वे कहेंगे, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत जोखिम है, क्या तुम ये कर पाओगे? उनका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना होता है, ताकि आप वो कदम उठाएं ही नहीं। 3, वे आपकी सफलता का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं या उसे कमतर दिखा सकते हैं। दे ट्राई टू स्टील योर क्रेडिट और डाउन प्ले योर सक्सेस। जब आप सफल हो जाएंगे तो वे या तो ये कहेंगे कि ये तो मेरी सलाह की वजह से हुआ, या फिर वे आपकी सफलता को छोटा करके दिखाएंगे, ये तो किस्मत की बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वे कभी भी आपको आपकी सफलता का पूरा आनंद नहीं लेने देंगे। आइए इसे एक जातक कथा से समझते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी और उसके ईर्ष्यालु मित्र की। एक नगर में 2 मित्र थे जो एक साथ ही बड़े हुए थे, पर एक मित्र जिसका नाम था सुदत्त बहुत परिश्रमी और बुद्धिमान था, जबकि दूसरा मित्र जिसका नाम था ईर्ष्यक थोड़ा आलसी और हमेशा सुदत्त की प्रकृति से जलता था। सुदत्त ने एक बड़ी समुद्री यात्रा पर जाकर व्यापार करने की योजना बनाई। वो बहुत उत्साहित था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस यात्रा में लगा दी थी। उसने भोलेपन में अपनी पूरी योजना अपने मित्र ईर्ष्यक को बता दी। ईर्ष्यक ने मुंह पर तो उसे बहुत शुभकामनाएं दी, पर भीतर ही भीतर वो जल उठा। उसने सोचा, अगर सुदत्त इस यात्रा में सफल हो गया तो वो मुझसे बहुत अमीर और प्रसिद्ध हो जाएगा, मुझे इसे रोकना होगा। ईर्ष्यक चुपके से उस ज्योतिषी के पास गया जिससे सुदत्त यात्रा का मुहूर्त पूछने जाने वाला था। उसने ज्योतिषी को रिश्वत दी और कहा कि वो सुदत्त को एक बहुत ही खराब और अशुभ मुहूर्त बताए और उसे यात्रा पर जाने से रोके। जब सुदत्त ज्योतिषी के पास गया तो ज्योतिषी ने झूठी गणना करके उसे डरा दिया और कहा कि अगर वह इस यात्रा पर गया तो उसकी नाव डूब जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सुदत्त बहुत डर गया और उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी। उसका सारा पैसा अटक गया और उसे भारी नुकसान हुआ। कुछ महीनों बाद उसे किसी तरह ईर्ष्यक के षड्यंत्र का पता चला। उसे ये जानकर गहरा आघात लगा कि जिस व्यक्ति को वो अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, उसी ने उसकी सफलता के डर से उसकी जड़ें काट दी। अपने सपनों और अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें।
उन्हें केवल उन्हीं लोगों को बताएं जो वास्तव में आपकी सफलता पर प्रसन्न होते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं। एक सच्चा मित्र वह है जो आपकी सफलता से जलता नहीं, बल्कि उसे अपनी सफलता समझकर जश्न मनाता है। कैसे पहचाने ईर्ष्यालु व्यक्ति को? वो आपकी सफलता की खबर सुनकर सच्ची खुशी नहीं, बल्कि एक बनावटी मुस्कान देता है। वो हमेशा आपकी सफलता की तुलना किसी और की बड़ी सफलता से करके उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है। वो आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी कोई अच्छी खबर किसी को सुनाते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया से आपकी अपनी खुशी कम हो जाती है? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना एक अच्छी रणनीति है? बुद्ध की सूची में दूसरा व्यक्ति है वो जो आपकी भावनाओं को समझता नहीं या समझना ही नहीं चाहता, जिसे हम आज की भाषा में इमोशनली इनवैलिडेटिंग पर्सन कह सकते हैं। जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या किसी भावनात्मक कशमकश से गुजर रहे होते हैं, तो आपको एक ऐसे कान की जरूरत होती है जो बस आपको सुन सके, आपको समझ सके, आपको यह महसूस करा सके कि आपकी भावनाएं जायज हैं। लेकिन यह व्यक्ति ठीक इसका उल्टा करता है। जब आप उसे अपना दुख बताते हैं तो वो कहता है, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम छोटी सी बात का पहाड़ बना रहे हो। आपकी भावनाओं को छोटा करना। जब आप उसे अपनी चिंता बताते हैं तो वो कहता है, इतना मत सोचा करो, जस्ट बी पॉजिटिव। आपको समाधान दिए बिना टाल देना। जब आप उसे अपने साथ हुए किसी अन्याय के बारे में बताते हैं तो वो शायद आप पर ही दोष मत दे, जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। या सबसे बुरा, वो आपकी बात सुनने के बजाय अपनी उससे भी बड़ी कोई दुख भरी कहानी सुनाने लगता है और पूरी बातचीत को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन की गहरी बातें, खासकर अपने दुख और अपनी कमजोरियां बताना खतरनाक क्यों है? 1. आप और भी अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं। आप मन हल्का करने के लिए उनके पास जाते हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया से आपको यह महसूस होता है कि आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है या आप ही गलत है। इससे आपका दुख कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। 2. आप अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगते हैं। जब कोई लगातार आपकी भावनाओं को अमान्य, इनवैलिडेट करता है तो आप खुद से ये सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सच में ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मेरी भावनाएं गलत है? ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। 3. आप भविष्य में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरने लगते हैं। कुछ बार ऐसा अनुभव होने के बाद आप अपने दर्द को अंदर ही दबाना सीख जाते हैं, जो आगे चलकर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बड़ी मानसिक समस्याओं का रूप ले सकता है। बुद्ध ने करुणा और सहानुभूति को मैत्री का आधार बताया है। सच्चा मित्र वह है जो आपके दर्द को बिना जज किए, बिना कोई तुरंत सलाह दिए, बस सुन सके और आपके साथ उस पीड़ा में मौजूद रह सके। आइए इसे एक सरल पर मार्मिक कहानी से समझते हैं। एक बार एक युवा भिक्षु अपने ध्यान में प्रगति न कर पाने के कारण बहुत निराश था। उसका मन बहुत भटकता था और उसे लगता था कि वो इस मार्ग के लायक नहीं है। वो अपनी ये पीड़ा लेकर एक वरिष्ठ पर बहुत ही तार्किक और प्रैक्टिकल भिक्षु के पास गया। उसने कहा, आचार्य, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, दुख क्यों करना? ये तो मन का स्वभाव है, बस और ज्यादा प्रयास करो, इन भावनाओं में मत उलझो। ये सुनकर युवा भिक्षु और भी निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी समस्या को समझा ही नहीं गया। फिर वो एक और वृद्ध भिक्षु के पास गया जो अपनी करुणा और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। उसने वही बात उनसे भी कही। उस वृद्ध भिक्षु ने कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने बस अपना हाथ उस युवा भिक्षु के कंधे पर रखा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं समझ सकता हूं वत्स, ये मार्ग कभी कभी बहुत कठिन लगता है, मैं भी इस पीड़ा से गुजरा हूं। बस इतना सुनना था कि युवा भिक्षु की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके दर्द को समझा है, उसे स्वीकार किया है।
उस एक सहानुभूतिपूर्ण वाक्य ने उसके मन का आधा बोझ हल्का कर दिया। उसके बाद वृद्ध भिक्षु ने उसे कुछ व्यावहारिक सलाह दी, जिसने उसकी बहुत मदद की। अपने दिल का बोझ हर किसी के सामने मत उतारिए। ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसमें सहानुभूति हो, जो एक अच्छा श्रोता हो और जो आपको जज करने के बजाय आपको समझने का प्रयास करे। कभी कभी हमें सलाह की नहीं, सिर्फ सहारे की जरूरत होती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। अगर ये वीडियो आपको अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुनने में मदद कर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचे। और कमेंट में बताएं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक अच्छा श्रोता है, जिसके पास जाकर आपको हमेशा सुकून मिलता है? एल बुद्ध की सूची में तीसरा व्यक्ति है, वो जिसका पेट हल्का है, जो किसी भी बात को अपने तक नहीं रख सकता, जिसे हम चुगलखोर या बातूनी गॉसिप मॉन्गर कहते हैं। ये व्यक्ति शायद मन का बुरा न हो सकता है उसकी नीयत आपको नुकसान पहुंचाने की न हो, पर उसकी आदत ही होती है बातों को फैलाना। उसके लिए कोई भी रहस्य, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह होती है, जिसे वह और लोगों के साथ साझा किए बिना रह ही नहीं सकता। आप उसे कोई बात ये कहकर बताते हैं, देखो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, और वो कहता है, हां, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। और अगले ही घंटे वो बात कम से कम 10 और लोगों तक पहुंच चुकी होती है, इस टैगलाइन के साथ, देखो, ये बात किसी और को मत बताना। ऐसे व्यक्ति को अपने मन की बात, खासकर अपने रहस्य और अपनी कमजोरियां बताना खतरनाक क्यों है? 1. आपकी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। आपकी निजी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपकी समस्याएं, सब कुछ दूसरों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बन जाता है। इससे आपकी गोपनीयता पूरी तरह से भंग हो जाती है। 2. बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जब एक बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाती है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें नमक मिर्च लग जाता है, और अंत में जो कहानी लोगों तक पहुंचती है, वो शायद आपकी बताई हुई कहानी से बिल्कुल अलग और ज्यादा हानिकारक होती है। 3. यह आपके लिए शर्मिंदगी और मुसीबत का कारण बन सकता है। आपकी कोई कमजोरी या कोई गलती जो आपने विश्वास में आकर बताई थी, जब सार्वजनिक हो जाती है, तो वो आपके लिए गहरी शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, या आपकी कोई योजना समय से पहले उजागर होकर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। बुद्ध ने वाणी के संयम में रहस्यों को गुप्त रखने को एक बहुत बड़ा गुण माना है। जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास का सम्मान नहीं कर सकता, वो एक मित्र कहलाने के योग्य नहीं है। इसे एक सरल लोक कथा से समझते हैं। एक राजा था जिसे अपने नाई पर बहुत विश्वास था। एक दिन राजा ने देखा कि उसके सिर पर एक छोटा सा सींग उग रहा है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने नाई को ये राज किसी को भी न बताने की सख्त हिदायत दी, वरना उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। नाई ने वादा तो कर लिया, पर यह राज उसके पेट में पच नहीं रहा था। उसका पेट फूलने लगा। उसे लगा कि अगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई तो वो मर जाएगा। अंत में वो जंगल में गया, एक पेड़ के तने में एक छेद किया और अपना मुंह उस छेद में डालकर धीरे से फुसफुसाया, राजा के सिर पर सींग है, राजा के सिर पर सींग है। ये कहकर उसे बड़ी राहत मिली और वह चला गया। कुछ समय बाद उस पेड़ की लकड़ी से एक बांसुरी बनाई गई, और जब भी कोई उस बांसुरी को बजाता तो उसमें से यही धुन निकलती, राजा के सिर पर सींग है, राजा के सिर पर सींग है। जल्द ही ये राज पूरे राज्य में फैल गया और राजा की बहुत बदनामी हुई। बुद्ध की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर कोई रहस्यों का बोझ नहीं उठा सकता। अपने मन की बातें केवल उसी को बताएं जिसने अपनी विश्वसनीयता और संयम को बार बार साबित किया हो। बोलने से पहले हमेशा सोचें, क्या ये व्यक्ति इस बात को अपने तक रखने के योग्य है? क्या आप स्वयं एक अच्छे राजदार हैं? क्या आप दूसरों के विश्वास का सम्मान करते हैं?
और क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं जो बातें नहीं रख पाते? ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने बुद्ध की गहरी चेतावनियों के माध्यम से उन 3 प्रकार के लोगों को पहचाना जिन्हें हमें अपने मन की बातें, अपने राज और अपनी कमजोरियां बताने से बचना चाहिए। 1. ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धी व्यक्ति। 2. वह जो आपकी भावनाओं को नहीं समझता। 3. और वह जो बातों को फैला देता है। ये जागरूकता हमारी भावनात्मक सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन ये सूची अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बुद्ध की ये गहरी और व्यावहारिक सीख आपको अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखने में मदद कर रही है और आपको अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए उपयोगी लग रही है, तो इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इन 3 प्रकार के लोगों में से किस प्रकार के व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपके अनुभव दूसरों को जागरूक बनाने में मदद कर सकते हैं। और हां, इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर अपने उन युवा मित्रों के साथ जो अक्सर दोस्ती में धोखा खा जाते हैं। ये ज्ञान उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस घंटी बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत पता चल जाए।